नारद जी महाराज चल दिए कहाँ? चले गए हिमालय में। अब हिमालय में गए तो भगवान भोलेनाथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे। देख लीजिए भगवान को भी कैसे कैसे सूझ होता है। नारद जी गए, सीधा जो है कि गुफा में प्रवेश कर गए। पार्वती जी जो है कि बैठी थी गुफा में, जैसे देखी कि नारद जी आ रहे हैं तो नारद जी तो किसी देवता के यहाँ भी सीधा ही चले जाते थे, कोई निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं होता था। और राक्षसों के यहाँ भी नारद जी का उतना ही सम्मान होता था जितना देवलोक में सम्मान होता था। पार्वती मैया ने आई आकर के नारद बाबा को प्रणाम की। पार्वती जी ने कहा कि अरे शिवर, आप हमारे घर का रास्ता भूल गए हैं, कभी आते नहीं, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि मैया देखो, आजकल मैं किसी के घर जाना आना सब छोड़ दिया हूँ। क्यों? लोग कहते हैं कि नारद जिसके घर जाता है झगड़ा लगा करके चला आता है। अब इसी में हमारा प्रसिद्धि हो गया है कि जहाँ नारद का नाम आता है लोग सोचते हैं कि यह झगड़ा ही लगाता रहता है। ये सत्य है। आपसे मैं बता दूं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिसके घर में कभी झगड़ा न होता हो, एकदम शांति हो, और उस घर में नारद जी अगर चले जाएं तो कहिए मत, तुरंत जो है घंटा 2 घंटा में लड़ाई तो होना ही है, फिक्स है अगर नारद जी पहुंच जाएं तो। और दूसरी बात, जिसके घर में नित्य अगर लड़ाई होता हो, कलह होता हो, झगड़ा होता हो, और उस जगह उस घर में अगर नारद जी का आगमन हो गया तो वह घर परम पवित्र हो जाता है। कभी वहां कलह नहीं होता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नारद जी का यह जो है कि विचित्र कथा। पार्वती जी ने कहा कि बाबा आप हमारे घर का रास्ता भूल चुके हैं, कभी आते नहीं। पार्वती जी ने पैर धोया, बैठाया, लड्डू ला करके रख दी नारद जी के आगे। पहले ऋषिवर आप खाइए। अब नारद जी पार्वती जी को मैया कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों का एक यह शब्द होता है, चाहे कोई छोटी बच्ची हो या बड़ा स्त्री हो, सबको जो है संत माता ही कहते हैं। तो नारद जी मैया कह रहे हैं और पार्वती जी बाबा क्यों कह रही हैं? क्योंकि पार्वती जी का शादी किसने कराया था? पार्वती जी का विवाह नारद जी ही कराए थे, इसलिए पार्वती जी सम्मान कर रही हैं, बाबा कह रही हैं। नारद जी ने कहा कि मैया मैं किसी के यहाँ आना जाना छोड़ दिया हूँ। पार्वती जी ने कहा क्यों? कहे कि जिसके घर जाओ उसके घर में कोई न कोई कलह होता रहता है और लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और जहाँ कलह होता है वहां तो मैं जा नहीं सकता। सत्य है, यह ध्यान दीजिएगा कि घर में विनाश का कारण यही बनता है। अगर आपस में प्रेम जिस दिन घर में खत्म हो जाए, अगर पति पत्नी से, पिता पुत्र से, या जिस दिन यह लगे कि वह गलत कर रहा है, और आपस में जिस दिन प्रेम खत्म हो जाए, उस दिन समझ जाए कि हमारे घर में दरिद्रता आने वाली है, लक्ष्मी जाने वाली है। भगवान कभी उस घर में नहीं रहते। आप अपने से ध्यान दीजिए ना, कोई आपको अपने घर बुलाए और आप उसके घर जाएं, और वह क्या करे कि जैसे आप घर में प्रवेश किए अपने रिश्तेदार के यहाँ, और रिश्तेदार पति पत्नी लड़ना शुरू कर दे, झगड़ना शुरू कर दे, आपका मन लगेगा क्या? वहां से 2 मिनट में आप चल देंगे उसके घर से कि हमें बुलाया है यहाँ पे और अपने खुद लड़ रहा है, मैं क्या करूं? तो जब आप नहीं रह सकते तो भगवान जा सकते हैं क्या आपके घर में? कभी नहीं जा सकते। भगवान के लिए शुद्धता चाहिए, शांति चाहिए, शांति में भगवान का वास होता है। इसलिए घर को पवित्र रखा कीजिए। घर में सुंदर भगवान का जो है मंदिर होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, वहां तो भगवान जरूर चले जाएंगे, बिना बुलाए चले जाएंगे। पात्र की बहुत ही महानता है। अगर ऐसे भी झूठा पात्र, झूठे थाली में अगर कोई रसगुल्ला रख करके दे दे खाने के लिए, खाएंगे क्या? झूठे थाली में कोई रसगुल्ला दे दे तो नहीं खाते। लेकिन अगर पात्र साफ है, अगर बर्तन थाली अगर साफ है, कोई प्रेम से नमक रोटी देता है, तो आप सोचेंगे कि यह गरीब आदमी है, लेकिन इसके यहाँ खा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम दिखेगा। तो भगवान का वास प्रेम में होता है, आपके धन में नहीं होता है।
नारद जी ने कहा कि मैया मैं हर जगह जाना आना छोड़ दिया हूँ, जिसके घर जाओ वहीं लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पार्वती जी ने कहा कि मेरे यहाँ तो कभी नहीं होता। आपको मालूम है ऋषिवर, भगवान भोलेनाथ ने जो गुरु मंत्र लिया था वो सबसे पहले आकर के हमें बताए। गुरु मंत्र कभी नहीं बताना चाहिए किसी से, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा वो मंत्र सबसे पहले भोलेनाथ हमसे आकर के कहे। और कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो आकर के कहते हैं कि आज नारायण का दर्शन हुआ, आज भगवान राम का दर्शन हुआ, आज कन्हैया का दर्शन हुआ। भगवान भोलेनाथ सारी बात हमसे आकर के बता दिया करते हैं। हमें और हमारे भोलेनाथ में तो बहुत प्रेम है ऋषिवर, हमारे यहाँ तो आया करिए। नारद जी ने कहा कि सारी बात भोलेनाथ बता देते हैं। मैया तो ये बताओ कि भोले बाबा के जो गले में वो मुंड का माला है, ये भी तो आपको बताए होंगे कि वो किसका मुंड का माला है। पार्वती जी ने कहा बताते तो सब कुछ है, लेकिन ये तो कभी नहीं बताए क्यों मुंड का माला किसका है। नारद जी ने कहा तो क्या खाक सब प्रेम करते हैं? कहती हो सब कुछ बताते हैं, आज तक आपको वही नहीं बताए जो अपने गले में पहन करके धारण किए रहते हैं। नारद जी ने कहा मैया अब तो मैं चला, मेरा काम हो गया। और वहां से नारद जी निकले, रास्ते में भोले बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। नारद जी जाते हुए भोले बाबा से कह दिए बाबा थोड़ा घर जल्दी जाइएगा, मैया इंतजार कर रही थी। भगवान शंकर ने कहा अब तो मैया जरूर ही इंतजार कर रही होगी, क्योंकि मेरे घर से आप हो करके आ रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब भोले बाबा चल दिए, अपने घर में आए तो आकर के देख रहे हैं क्या, पार्वती जी जितना जो नए वस्त्र पहनी थी उसको निकाल करके रख दी थी, जितना स्वर्ण इत्यादि का जो आभूषण पहनी थी उसको निकाल दी थी। और आज का नहीं, पहले जब घर बनता था, जब पहले घर बनता था तो उस घर में एक रूम बनता था और उस रूम का नाम क्या होता था? कोप भवन। पहले कोप भवन लिखा जाता था। और महाराज जब घर में माताएं जब रूठ जाती थी और रूठ करके जब कोप भवन में चली जाती थी तो पति को कितना परिश्रम करना पड़ता था, अब मैं इस व्यास मंच से नहीं बता सकता। अब यहाँ पार्वती जी कोप भवन में जाकर के बैठ गए। अब शंकर जी आए, देखे, कहे कि अरे देवी क्या बात है, आप इस कोप भवन में तो कभी जाती नहीं हो, आज क्यों यहाँ बैठी हो, क्या बात है? पार्वती जी ने कहा कि कुछ मत बोलो, देखने में भी काले हो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, मैं तो समझ नहीं पाई, लेकिन तुम इतने काले हो कि हमारे समझ में कुछ नहीं आता, आप तो शांत ही रहो। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी क्या बोल रही हो तुम? अरे मुझे काले बोल रही हो? काला तो होता है जो कपटी होता है, जो कपट रखता है दिल में, वह काला होता है। और मैं तो कोई कपट रखता नहीं, मैं तो सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ और तुम मुझे काला बोल रही हो। पार्वती जी ने कहा कि हाँ और क्या, ये बताओ कि तुम सब कुछ बता देते हो तो ये जो अपने गले में मुंडों का माल जो पहन करके घूमते हो, या कभी बताए क्या कि किसका माला? भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। भगवान भोलेनाथ का आंख जो है भर आया, अश्रु बिंद जो है कि छलक आया। भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप क्या जानती हो, यह माला किसी और का मैं पहनता हूं, मैं एक किसी और का माला नहीं पहनता देवी, यह आप ही के गले माला है, आपके गले को काट करके और मैं माला पहनता हूं। कहे कि मतलब? भोले बाबा ने कहा कि देवी आप जितने बार जन्म लेती हो और जब मर जाती हो तो आपके गले को काट करके मैं अपने माला में गूंथ लेता हूं और उसे धारण करता हूं कि आपकी याद बनी रहेगी। क्योंकि कभी आप सती रूप में आती हो, कभी शैलपुत्री के रूप में आती हो, कभी कात्यायनी रूप में आती हो, आपका नाना प्रकार का रूप है देवी। पार्वती जी ने कहा कि ये बताओ कि कितना मुंड का माला जुड़ गया है? कहे कि अभी तो 51 ही माला पहना हूं, 51 मुंड हो चुका।
पार्वती जी ने कहा तब तो और तुम ओरिजिनल कटती हो, तुम्हारे जैसे तो कपट करने वाले हमने देखा ही नहीं। शंकर जी ने कहा अब क्या होगा? पार्वती जी ने कहा ये बताओ कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मर जाती हूँ, और तुम कौन सा जो है कि जड़ी पी करके रखे हो कि तुम मरते ही नहीं हो, कभी तुम जिंदा ही रहते हो। तुम्हारा एक भी जो है कि माला इसमें गर्दन का नहीं है और हमारा ही सब माला है, तुम कौन सा जड़ी पी करके रखे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किया हूँ, वह कथामृत का पान किया हूँ, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ। पार्वती जी ने कहा कि वह मुझे भी पिलाओ, वह कथामृत का पान हमें भी कराओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, तब तो आपको यह अमर कथा श्रवण करनी पड़ेगी।